खुदा की कसम, अल्लाह की कसम, हमने कर्ज उठा के गैस का और बिजली का बिल तकरीबन 21,000 था। 21,000 टोटल 21,000 गैस और बिजली का बिल पा के देता। ठीक हो गया। जब हम वो देखते हैं ना तो हमारे दिल खून के आंसू होता है कि हमने ये मुल्क हमारे बड़ों ने जो है ना कितनी कुर्बानियों से बाप दादा हिजरत करके इंडिया से यहाँ पे आए। इंडिया से हिजरत करके आए, ये मुल्क हम तो आज आप क्या सोचते हैं कि जो हिजरत करके आए वो फायदा हुआ उससे? मैं कह रहा हूँ फायदा क्या, नुकसान ही नुकसान कर दिया। 70 के बाद आपने कभी कुछ डेवलपमेंट की भी है मुल्क में कि आप कह सके कि जी हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं कि जी वो सिलेंडर दे रहे हैं, आप सिलेंडर बनाते भी हो, आप तो सिलेंडर बना रहे हो तो चाइना से मंगवा रहे हो सारा, आपके पास खाम माल है जिस तक कि आप सिलेंडर अपने तैयार कर सको। आप बात करते हो कि वो 1 करोड़ आबादी को ये दे रहे हैं, भाई आपके पास 1 करोड़ आबादी 2 वक्त खाना नहीं खा रही है, आप सिलेंडर देके क्या करोगे? गुजरावाला, सियालकोट, लाहौर सबसे अच्छा चावल उगता है, दुनिया का अच्छा चावल उगता है। हम क्या करते हैं, इंडिया को सस्ते दामों बेचते हैं। अच्छा। इंडिया मेड इन इंडिया का स्टैंप लगाता है, आपका ही चावल दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, अभी उन्होंने 200 यूनिट एक आम आदमी को फ्री कर दिया। ऐसे यार मैं अभी खबर सुन रहा था कई इलाकों में 300 यूनिट फ्री है। ठीक है, जो बहुत गरीब तबका है ना उनको 300 यूनिट, उनको पता है कि ये 300 यूनिट इस्तेमाल नहीं करेगा। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आज वीडियो लेकर आए हैं रियल इंटरटेनमेंट टीवी का, जो मोदी सरकार हर गैस सिलेंडर पर 200 रुपये का कीमत कम किया है और उज्ज्वला योजना वाली बहनों को 400 रुपये प्रति सिलेंडर का रेट कम किया है। इसी विषय का चर्चा पाकिस्तान में ज़ोरों शोरों पर है दोस्तों। और पाकिस्तान में बिजली बिल का बिल इतना ज़्यादा आ रहा है कि लोग अपनी बाइक बेच कर के बिजली का बिल भर रहे हैं। इसी विषय पर आज वीडियो बना हुआ है। तो दोस्तों ओरिजिनल वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं पाकिस्तानी आवाम का क्या हाल है। रक्षाबंधन के मौका पर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने अपनी पब्लिक को बड़ा गिफ्ट दिया है, गैस की कीमतों में सब्सिडी देकर 14 किलो का जो सिलेंडर है गैस का वो 1100 का ऑलमोस्ट मिलता है मुख्तलिफ वहाँ के एरियाज में, जो कि 900 का कर दिया। पर सिलेंडर 200 रुपये कीमत कम की गई है। पाकिस्तान में भी गैस यूज़ की जाती है, यहाँ पर kg क्या रेट चल रहा है? पाकिस्तान में भी पेट्रोल यूज़ किया जाता है, यहाँ पर लीटर पेट्रोल का रेट क्या चल रहा है? पाकिस्तान में भी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की जाती है, यहाँ पे पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी क्या चार्जेस लिए जा रहे हैं जानेंगे इस वीडियो में। और मुझे खुदा की कसम, अल्लाह की कसम, हमने कर्ज उठा के गैस का और बिजली का बिल तकरीबन 21,000 था। 21,000 टोटल 21,000 गैस और बिजली का बिल पा के देता। ठीक हो गया। आगू फिर आंडे बेचारा तीसरा दिन हो गया, 20 दिनों बाद आए ना, कम से कम कोई नहीं है। ठीक हो गया। देखें ये कंडीशन है। लास्ट में कुछ आप मैसेज देना चाहें गवर्नमेंट को या जो भी मतलब लोग देख रहे हैं कि भाई कुछ ना कुछ बेहतरी की उम्मीद? कोई मैसेज नहीं है भैया, बस ये है कि हम लोगों पे रहम करें। और यही पाकिस्तान में मेजोरिटी लोगों की जो सी सिचुएशन है वो यही है। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर आपका नाम? मुदस्सिर खटिक। मुदस्सिर भाई, आज जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है कि दुनिया इस टाइम जितनी तेज़ से डेवलपमेंट की तरफ जा रही है, टेक्नोलॉजी के ऊपर खासतौर पे वर्क कर रही है, पाकिस्तान में आज भी गैस का रोना चल रहा है, बिजली के बिलों का रोना चल रहा है, रोटी कपड़ा मकान का रोना चल रहा है। नेबर कंट्री में देखें वो गैस के हवाले से, बिजली के हवाले से फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए पाकिस्तान आज भी 5G के लिए रो रहा है और इंडिया देख लें चंद्रयान के साथ चांद पे पहुंच चुका है। ठीक है, हम आज भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें या बाकी टेक्नोलॉजी की बात करें तो हम बेसिक स्टेप से ही बाहर नहीं निकल पाए। आज भी हमारे बच्चे एंड्रॉयड पे सिर्फ लगे हुए हैं कि प्ले स्टोर से कुछ डाउनलोड कर लें, हालांकि दुनिया में इस पे लगे हुए हैं कि हम नया क्या बनाएं, कुछ ऐसा बनाएं कि स्टडी के अलावा उनके लिए अर्निंग का बाइस बन सके, वो कुछ कर सकें। दुनिया जितनी तेज़ से ग्रो हो रही है वो कम से कम दुनिया के साथ चल सके। सर हम दुनिया के 1% भी ग्रो नहीं कर रहे। हम पुरानी चीज़ों को खुदेर के बच्चों को सफियत सिखा रहे हैं कि मैट्रिक और सेकेंडरी कर लें ताकि आपको कुछ अच्छी नौकरी मिल जाए। हम आज भी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, दुनिया भाग रही है कि हम नए से नया सॉफ्टवेयर ला दें। मोदी जी बेशक हमारे खिलाफ है, हमारे एंटी पाकिस्तान वज़ीर आज़म उन्हें कह लें, लेकिन वो दुनिया को $2 अरब का सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं सालाना। और हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये नहीं सीख पा रहे कि हमारा बच्चा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डेवलपमेंट क्या ग्रो करे। हमें वेब डेवलपमेंट का नहीं पता, हमें ये नहीं पता कि एंड्रॉयड होता क्या है। हमारे बच्चों को तो ये भी नहीं पता कि सिम जो हम लोग 5G इस्तेमाल करते हैं उसके फ़वाइद क्या है। नहीं, इसमें बच्चों का कोई कसूर नहीं है। देखें जब हमें लगा या आपने इस साइड पे लोगों ने दिया, हमारे पॉलिटिशियन ने दिया कि रोटी कपड़ा मकान मिल जाए, तो हमने तो उसी की बात करनी है, हमने फिर 5G की कहाँ से बात करनी है। और सेकेंडली आपने बोला कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हमारे खिलाफ हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर क्या इंडिया के हक में है? मतलब ये तो एक कोई लॉजिक नहीं बनता। सर जी हमारे प्राइम मिनिस्टर चले जो भी है जैसा भी है, लेकिन उनका प्राइम मिनिस्टर ने कुछ दे रहा है। हमारा प्राइम मिनिस्टर हमें क्या दे रहा है
हमें क्या दे रहा है, ये गैस की लोड शेडिंग, बिजली की लोड शेडिंग, ना बच्चा पढ़ पाएगा ना कमा पाएगा। जब देखें अगर खुशहाल घराना आप चाहते हैं ना तो आपको कुछ अच्छा देना पड़ेगा, अपनी जनरेशन को कुछ देना पड़ेगा। आपने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की बात की, अभी कल की खबर है, आज की खबर है कि वहाँ पे 33 करोड़ फैमिलीज को, ये बड़ी अथेंटिक बात कर रहा हूँ, 33 करोड़ फैमिलीज को गैस सिलेंडर दिए गए हैं, फ्री गिफ्ट किया गया है। इसके अलावा 200 रुपये पर सिलेंडर कीमत कम कर दी गई है, जो 1100 का सिलेंडर था वो 900 का, 1000 वाला 800 का, इस तरीके से कर दिया गया। सवाल ये बनता है वो कैसे मैनेज कर रहे हैं, मतलब चीनी कहावत है, इसमें चीनी कहावत है कि बंदे को मछली देने के बजाय ना मछली पकड़ना सिखा दो। ठीक है, स्किल्स है नहीं आपके पास, डेवलपमेंट के आप जानते नहीं हो, आप लोगों को इसी पे लगाए रख रहे हो कि जी सोलर पैनल लगा लो, बिजली का ये कर लो, तो क्या आपने बनाना है अपने जनरेशन को? देखिए हम तो कर चुके जो कर चुके हैं, नेक्स्ट आने वाले जनरेशन के लिए हमने क्या छोड़ा है? हमने ये छोड़ दिया उसको कि जी फलां को कॉपी कर लो, फलां कुछ काम कर लो, फलां डिग्री कर लो, कोई नौकरी मिल जाए। देखिए नौकरी से हम निकल ही नहीं पा रहे। पाकिस्तानी यूथ नौकरी से निकलेगा तो नौकरी भी कहाँ मिल रही है? आपको लगता है कि पाकिस्तान में जो डिग्री कर रहा है उसके बाद नौकरी उस तरीके से? सर आज भी आपकी तालीमी निज़ाम नौकरी तक महदूद है कि MSc कर ले तो कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी मिल जाएगी। आपने कभी किसी यूथ को इसलिए पढ़ाया है कि जाके कुछ सीख ले, कुछ आगे कर ले? दुनिया AI को ख़त्म करके नई टेक्नोलॉजी की सोच रही है, आप भी आज भी उसी पे लगे हुए हैं कि जी हमें हमारा बच्चा कहीं सी जगह क्लर्क लग जाए, किसी जगह पे वो लग जाए। नहीं, मैंने जो सवाल किया था उसका मतलब एजुकेटेड है, काफ़ी अच्छी बात और अथेंटिक बात कर रहे हैं, क्या वजह है कि वो कैसे मैनेज कर पा रहे हैं? ये नहीं मैं कह सकता कि भाई वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, डेफिनेटली अपनी पब्लिक के लिए सोच रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैनेज कैसे? 1 अरब 40 करोड़ को कैसे मैनेज कर रहे हैं? उतनी हमारी टोटल आबादी नहीं जितना उन्होंने सिलेंडर फ्री दे दिए हैं, मतलब ये कैसे पॉसिबल है? सर पॉसिबिलिटीज़ तो हमारे गवर्नमेंट के, हमारे साथ हम लोग आज भी IMF से ये बातें करते हैं कि हमने उनको क्या देना है क्या नहीं देना, और वो लोग बात क्या करते हैं, वो कह रहे हैं हम इतना खर्च कर रहे हैं, हमें तो कोई ऐसा प्रोग्राम बताओ कि हम आपके साथ मिलकर कुछ और कुछ कर सकें। वो इनोवेशन की बात करते हैं, हम अपने पास जो रिसोर्स है उसको भी बेच के बलूचिस्तान सुई के मुकाम पे दुनिया के बड़े 2, 3, 4 रिजर्व में से गैस का जो रिजर्व है वो सुई के मुकाम पे है, फिर भी हम क्यों नहीं फ़ायदा उठा पा रहे? सर सुई की गैस आपके पास जो आ रही है वो आप इंडस्ट्रीज़ में ज़ाया कर रहे हो, इंडस्ट्री में बन क्या रहा है, यही लोहा छोटा मोटी चीज़ें। आप इस गैस से कभी आपने कोई अच्छी चीज़ बनाई है, कभी आपने कोई प्लांट वगैरह लगाए हैं? ठीक हो गया। 70 के बाद आपने कभी कुछ डेवलपमेंट की भी है मुल्क में कि आप कह सके कि जी हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं कि जी वो सिलेंडर दे रहे हैं? आप सिलेंडर बनाते भी हो, आप तो सिलेंडर बना रहे हो तो चाइना से मंगवा रहे हो सारा, आपके पास खाम माल है जिस तक आप सिलेंडर अपने तैयार कर सको। आप बात करते हो कि वो 1 करोड़ आबादी को ये दे रहे हैं, भाई आपके पास 1 करोड़ आबादी 2 वक्त खाना नहीं खा रही, आप सिलेंडर देके क्या करोगे उन्हें? ऐसे ही है। क्या कहेंगे आने वाले टाइम में कोई बेहतरी की उम्मीद है या ये ऐसे ही चलता रहेगा? हम ऐसी सड़कों पे आएंगे और कहेंगे कि वहाँ पे ये डेवलपमेंट हो गई, चाइना में ये डेवलपमेंट हो गई, इंडिया में ये डेवलपमेंट हो गई, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब हम अपनी डेवलपमेंट के बारे में कब बात करना स्टार्ट करेंगे? सर जब तक हम अपने मुफाद के लिए सोचेंगे ना इंडिविजुअली तो हम ऐसे ही रहेंगे, जब तक हम कौमी मुफाद की नहीं बात करेंगे ना हमने कभी तरक्की नहीं करनी। ठीक है, हम आज भी इस पे महदूद है कि हमारे गली मोहल्ले में कुछ अच्छी चीज़ लग जाए, बाकी शहर की खैर है। गुजरावाला माशाल्लाह से 1 करोड़ ज़्यादा आबादी का शहर है, ऐसे ही है। हम आज चौथा बड़ा शहर है, आज तक ये नहीं डिफाइन भाई गुजरावाला में इंडस्ट्री कौन सी है। हम इस पे लड़ रहे हैं कि जी गुजरावाला में ये मसाइल है, ये मसाइल है, भाई गुजरावाला को डेवलप तो करो, कुछ तो उसमें बनाओ। ठीक हो गया। इसी गुजरावाला से लेके आगे पाकिस्तान की बात कर लो, पाकिस्तान में भी यही मसाइल है जो हमारे गुजरावाला के मसाइल है। ठीक हो गया, यही चीज़ें हैं कि पाकिस्तान के मसाइल की बात करनी चाहिए। और ये मैं तो इस दिन के लिए तरस रहा हूँ कि किसी दिन हम रोड पे आए और कहें कि आज पाकिस्तान में ये डेवलपमेंट हुई है, आज पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने ये बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, लेकिन हमें ऐसा सुनने को नहीं मिल रहा। इनकी बात काफ़ी हद तक ऑथेंटिक थी, अच्छा लगा इनसे बात करके। मुझे बताएं कोई मैसेज देना चाहें आप पाकिस्तान की पब्लिक के लिए? दुनिया भर से आपको इंडिया से बहुत लोग देख रहे हैं बड़ी तादाद में। मैं यूथ को ये मैसेज देना चाहूँगा कि 9th 10th और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की डिग्रियों से निकलो, स्किल सीखो, स्किल्स के अलावा डेवलपमेंट के लिए अपने इंटरनेट जो है ना, इंटरनेट सबसे बड़ी मार्केट है। ठीक है, यूट्यूब सबसे बड़ा आजकल उस्ताद है, उससे कुछ चीज़ सीख कर अपने आप खुद कमाओगे ना, दूसरे को सिखा पाओगे। तो इंटरनेट की फैसिलिटीज पाकिस्तान में मौजूद हैं जो दुनिया के दूसरे, आप कह रहे हैं ना इंटरनेट यूज करें, इंटरनेट से फायदा उठाएं। आपको लगता है हर बच्चा अगर 50 MB का पैकेज भी कर रहे हैं ना अपने मोबाइल के लिए, अगर वो 50 MB इन चीज़ों में इस्तेमाल करें तो मैं समझता हूँ कुछ ना कुछ सीख कर वो कल कुछ बन सकता है, ना कि वो फालतू चीज़ों में। देखें टिकटॉक से लेकर हर एक फजूल वेबसाइट हमारे बच्चों का नंबर 1 हथियार बना हुआ है। ऐसे ही उसके लिए वो माँ बाप से पैसे भी मांगेगा, पैकेज भी कराएगा, सब कुछ कराएगा, लेकिन जब वो स्किल्स और सीखने की बात करेगा तो वही रोना धोएगा कि जी मैं ऐसा करूँगा क्या? हाँ, मैं करूँगा क्या, और मेरा जी इतना महंगा पैकेज है, मैं करवाऊँगा कैसे? सर हमारी यूथ में, मतलब पाकिस्तान के जो नौजवान हैं उनमें और इंडिया के नौजवानों में कोई फ़र्क है? कोई सोच का, कोई विजन का, एजुकेशन का?
सर देखिए, यूथ का सोच खुद बनती है, ठीक है, वो लीडर स्किल से बनती है। बिल्कुल ऐसा ही उनके है। पास लीडरशिप है तो उनको विजन मिल रहे हैं। हाँ, हाँ, हमारे पास लीडरशिप आती है तो हम माशाल्लाह से उनको या तो अडियाला जेल भेज देते हैं, ठीक हो या गया। फिर कह देते हैं कि जी 2025 के बाद देखेंगे कि सद करना क्या है। करना क्या है, वो आपको 2060 तक विजन दिखा रहा है। हमारा विजन क्या है कि जी अगला इलेक्शन का क्या विजन है। ठीक हो गया। उन्होंने तो ये भी कह दिया है उनके प्राइम मिनिस्टर ने कि अगर हमारी नेक्स्ट गवर्नमेंट आती है तो दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी में से एक इकॉनमी बनाएंगे। उन्होंने तो ये गारंटी दे दी है अपनी कौम को। सर गारंटी की बात ठीक है। जिस दिन हम लोग ये निकल आए ना अपने स्टेटस को से और अपनी जात पात ईगो कह लें, या हम अपने मुफादात से निकल आए, तो देखिएगा पाकिस्तान को बेहतरी लाने में रात वो क्या कहते हैं ना, घंटे लगेंगे सिर्फ, दिन भी नहीं, घंटे लगेंगे सिर्फ। चलें जी, ऐसे ही है। हम दुआ करेंगे कि वो दिन आए कि जब घंटों में पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाए, घंटों की बजाय सेकंड्स में बेहतरी की तरफ जाए। लेकिन वो तभी आएगा जब हम मेहनत करेंगे। शुक्रिया सर, शुक्रिया आपके चैनल का। ठीक है, और आप लोग ऐसे मज़ीद प्रोग्राम्स करें, बिल्कुल। यूथ स्किल्स पे बात की जाए, यूथ के मसाइल पे बात की जाए, क्योंकि यूथ सबसे बड़ी इंडस्ट्री है हमारी। ऐसे ही अगर हम यूथ पे काम नहीं करेंगे ना, तो पाकिस्तान में बेशक आप तीन और एटम बम बना लें, कोई फ़ायदा नहीं जब तक आपका यूथ कुछ नहीं कर और ये पाएगा। भी एक बड़ा कंसेप्ट बना दिया गया है कि भाई जो सा एटम पावर है पूरी दुनिया इसलिए हमारे खिलाफ है। भाई एटम पावर है, हम क्या उसका फ़ायदा ले रहे हैं, या उसका एटॉमिक पावर का क्या हमें फ़ायदा है? सर एटॉमिक पावर तो चलो हम डिफेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू से हमने किया हुआ तो है कि डिफेंस के लिए तो इकॉनमी भी चाहिए होती है, वो जी, हमारे पास बिल्कुल। है। सर अगर आप देखें हमारा एक सेटअप देर है दुरुस्त है, हमने बाद में इकॉनमी को अपना नेशनल एक्शन प्लान में शामिल किया। ठीक है, हमारा नेशनल एक्शन प्लान क्या था, टेररिज्म के खिलाफ लड़ो, फलां के खिलाफ लड़ो, इंडिया को काउंटर करो। अभी आपका जो बेसिक चीज़ है वो यूथ को काउंटर करो। आपका यूथ पाकिस्तान छोड़ किस लिए रहा है, ना आपके पास कुछ है ना, दो स्किल सीखता है, वो बाहर अपने स्किल बेच रहा है। अपने स्किल्स को इतना सस्ता करने की कीमत ही नहीं है। सस्ता क्या सस्ती कीमत ही नहीं हमारी यूथ की। ठीक हो गया। यूथ जो कुछ सीख रहा है, जो कुछ वो कर रहा है, वो कह रहा है मैं इसका क्या करूँगा पाकिस्तान में। आप ऐसे इंडस्ट्रीज़ लगाएं, ऐसे फंक्शन लेके आएँ, ऐसे डेवलपमेंट करें। मल्टीनेशनल कंपनीज पाकिस्तान में आए, बजाय हम बाहर जाएं, पाकिस्तान में लोग आए, इन्वेस्टमेंट करें, जैसे नेबर में कर रहे हैं, बांग्लादेश में जैसे कर रहे हैं। सर इसको भी हमारे 10% माशाल्लाह बड़े मशहूर थे बांग्लादेश को आबाद, हमारे पड़ोसी ममालिक को आबाद करने में ना हमारे लीडरशिप का बड़ा हाथ है। ठीक है, जो भी कंपनियां आई, जो लोग आए, उन्होंने को ऐसी ऐसी स्कीमें बताई कि उन्होंने कहा कि वहाँ जाके ज़्यादा सेटल हो सकते हैं, ना कि पाकिस्तान में सेटल हो जाए। ठीक है, तो उन्होंने फैसिलिटीज़ दी हैं तो ही वो वहाँ पे। हमने फैसिलिटीज़ दी हैं। है। हमारा गारमेंट सारा बांग्लादेश चला गया, हमारा सारा जितना भी इंडस्ट्रियल वो था वो ज़रा इंडिया के साथ ताल्लुकात बना के वहाँ चला गया। चाइना के साथ हमने ताल्लुकात बना लिए, चाइना से खाम माल सारा हमने ले लिया। हमारा खाम माल गुजरावाला में कोई खरीदता ही नहीं है, हम लोग चाइना के खाम माल पे डिपेंडेंट है। और ये पूरे पाकिस्तान में सिचुएशन है, सिर्फ गुजरावाला। सर चाइना का कंटेनर आएगा, हमारा कंटेनर खुलेगा तो हमारा इंडस्ट्री में कुछ बनेगा। चाइना का कंटेनर नहीं आया तो आपको जो आम मजदूर लगा हुआ है ना, खाम माल बना रहा है, वो बेचारा बेरोजगार भी है, उसका माल भी ज़ाया है। ठीक है, आप 90% आपका गुजरावाला में खाम माल तैयार होता था, जिससे जो हम कहते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, वहाँ से माल तैयार होकर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता था। आज आप ग्राफ उठा के देख लें, किसी भी मोहल्ले में चले जाए, किसी भी जगह जाए, आपका खामाल को तेल लेने को मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट नहीं किया गया। दूसरे कंट्रीज ने मेड इन अपने मतलब मेड इन इंडिया, तो उन्होंने इंडिया वालों ने गुजरावाला, सियालकोट, लाहौर सबसे अच्छा चावल उगता है, दुनिया का अच्छा चावल उगता है। हम क्या करते हैं, इंडिया को सस्ते दामों में बेचते हैं। अच्छा। इंडिया मेड इन इंडिया का स्टैंप लगाता है, आपका ही चावल दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, जो लोग देख रहे हैं इंडिया से, जो लोग देख रहे हैं वो ज़रूर बताइएगा क्या इस खबर में कितनी ऑथेंटिसिटी है कि यहाँ से पाकिस्तान के लोग इंडिया बेचते हैं और फिर स्टैंप ला के पूरी दुनिया में जाता है। मेरे ख्याल से उनके अपने चावल बड़े बेहतरीन है। अगर यहाँ पे सियालकोट नहीं, चावलों की इंडस्ट्रीज आप देखें, किसी भी आप बुजुर्गों से बात करें, जो ज़मींदार है, जो सही ज़मींदार है, वो आपको बताएगा पाकिस्तान के इस इलाके के चावल और उस चावल में क्या क्या फ़र्क है। ठीक हो गया। मैं जितने लोगों से मिला, जितने लोगों से मैंने इसके बारे में पूछा, क्योंकि चावल की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बिल्कुल ऐसे ही है, इंटरनेशनल लेवल पे इंडस्ट्री है। तो सुपर कर्नल बासमती चावल तो वहाँ पे उग ही नहीं सकता। अच्छा, ज़्यादातर क्यों हम लोग इसके सियालकोट, गुजरावाला और ये लाहौर सेक्टर को चूज़ करते हैं इसके लिए कि अल्लाह ताला ने हमें ये खूबी दी हुई है। ठीक है, क्यों इंडिया हमसे चावल खरीदता है। मैं मिसाल देता हूँ, चावल इंडिया के पास है, वो हमारा चावल लेके क्या करता है। ठीक है, अभी तो ट्रेड बंद है, वैसे भी आपको लगता है अभी भी चावल खरीदा जा रहा है इंडिया की तरफ से? अभी चले ट्रेड कितना बंद करेंगे। हाँ। बड़े ज़राए हैं, बड़े वो हैं, वो बिल्कुल। वो तो अगर हमने कोई चीज़ लेनी है, अभी भी मेडिसिन पाकिस्तान आ रही है इंडिया की, वो वाया दुबई आ रही है, मेडिसिन बड़ी पाकिस्तान में आ रही है इंडिया की। सर वो भी हमारी वही कसूर है, हमारे कारोबार बंद हो चुके हैं। हमारे इंडस्ट्रीज काम छोड़ के जा चुके हैं। ठीक है, आपको क्या लगता है कि इंडिया बहुत अच्छी दवाइयाँ बना रहे हैं, हमें बड़ा एक नंबर माल बेचता है? नहीं। आप उसको देखिए आपके पास क्या है, आप कैसे काउंटर करते हैं। इंडिया ने अपनी इंडस्ट्री क्यों अबाव की, हमारे हालात कैसे ख़राब हुए, हमें आहिस्ता आहिस्ता बीच में रोका गया, बीच में हमारी इंडस्ट्री को खोला गया, हमारी इंडस्ट्री को भगाया गया। अब हमारे पास कुछ है ही नहीं करने को। ठीक हो गया, हमें यही मजबूरी। हम चाइना के ऊपर इन्हिसार करके बैठे हैं, चाइना हमारी हेल्प करेगा, चाइना हमें कोई प्रोडक्ट देगा तो ही हम उसे यूज़ करेंगे। इन शॉर्ट आप चाइना की मिनी स्टेट बन चुके हैं, इन शॉर्ट। ठीक है,
जल्द 5-10 साल वेट कर लें कि आपको चाइनीज़ दुकानदार यहाँ पे ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, यानी ये तो फिर ईस्ट इंडिया कंपनी वाला सेटअप बन जाएगा। वो भी पहले आए, उन्होंने इंडस्ट्रीज लगाई और हाँ, ये ऐसे ही आप देखें, आपका हर चीज़ चाइना पे हिसार है। आप डॉलर से निकल रहे हैं, आप यॉन पे जा रहे हैं। पहले यॉन पे आप अमेरिकन उसमें रहे, कैपिटलिज्म में रहे, आप चाइनीज़ कम्युनिज्म में आप रहेंगे। पाकिस्तान ने जब तक अपना शिफ्ट नहीं बनाना ना, अपनी फॉरेन पॉलिसी को आज़ाद नहीं करना, हमने अपना फैसला नहीं करना, हमने करना किस तरफ है, आपने ऐसे ही रहना है। सिलेंडर आपके घर में गैस लगी है या सिलेंडर पर? सिलेंडर भरवा। कितने रुपए किलो गैस वो ले रहे हैं? 250 रुपए। 250 रुपए, 260 रुपए ये चल रहा है। अभी खबर ये आई है कि हमारे हमसाये कंट्री में यानी पाकिस्तान में गैस के बड़े ज़खायर हैं बलूचिस्तान में, लेकिन यहाँ 260 रुपए किलो है। वहाँ पे तकरीबन पूरा सिलेंडर 1400 रुपए का 14 किलो का जो सिलेंडर है वो तकरीबन मिल रहा है 800 का 900 का। खाली सिलेंडर नहीं, इंडिया में जो है ना बहुत चीज़ें जो है ना सस्ती हैं, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट जो है ना वो अच्छी है कि पॉलिसियाँ उनकी अच्छी हैं। हमारे मुल्क में जो है ना हुक्मरान आते हैं ना, वो सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए आते हैं, माल बनाने के लिए नहीं आते हैं। तो आपको ये बात समझ लगती है, हमें ये बात समझ लगती है, हम उनकी अब एग्जांपल देते हैं कि भाई वहाँ पे अच्छा काम हो रहा है, गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है। हमारे पॉलिटिशियन ये खबर नहीं सुनते, उन्हें नहीं पता चलता कि यार वो अगर फैसिलिटीज़ दे रहे हैं तो हम भी अपनी पब्लिक को दें। अगर ये फैसिलिटी देते तो आज पावर लूम जो है वो बांग्लादेश में शिफ्ट होती। बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान के ताजरों को जो है ना वो ऑफर कर रहा है कि आप यहाँ पर आके ताजर हमारे साथ जो कारोबार के बिजनेस करें, हम आपको फैसिलिटी देंगे। लेकिन ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है ना ये फैसिलिटी नहीं दे रही, ये सिर्फ माल बनाने के लिए। आपके सामने अब डॉलर का क्या रेट हो गया? 310 रुपए, 19 रुपए आज का रेट, 319 रुपए रेट है डॉलर। अब आप ये मुझे बताएं तो पाकिस्तान के पेट्रोल का क्या रेट है? पेट्रोल जो है वो 300 रुपए का, 300 रुपए ऐसे ही है। गैस 260 रुपए है। और बिजली के बिलों की तो बात ही ना करें, लोगों ने ऐलान कर दिया हम नहीं देंगे। बिजली के बिलों की तो आप बात ही ना करें। अब ये परसों में ना वो वफाकी वजीर जो साहब वफाकी वजीर है खुर्रम दस्तगीर, वो मगरमच्छ के आंसू बहा रहा था टीवी पे बैठकर। तो मुझे जो है ना वो बड़ा डिप्रेशन हो रहा था। मैंने बोला देखो इन्होंने खुद बिजली महंगी की, खुद प्लांट इतने महंगे लगाए, अब चले गए तो अब जो है वो सारे बात जो इमरान खान के ऊपर डाल दी कि जी इमरान खान कर गया जी। वो सारी बात ये इन्होंने अपने ऊपर जो है ना वो साबका हुकूमत के ऊपर डाल देते, अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं, कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता। हमें सीखने की जरूरत है नेबर से, इंडिया से सीखने। मैं कह रहा हूँ जी जबरदस्त किस्म की सीखने की जरूरत है, क्योंकि इंडिया जो है ना इस टाइम जो अब देखें इंडिया मून पे पहुंच गया, चांद पे पहुंच गया। देखें आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैं ना मैट्रिक है, मैंने 1980 में मैट्रिक, 1980 में। मतलब यहाँ पे बच्चा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, कोई भी है, ये मून पे पहुँचने की खबर बच्चे को पता है। तो यहाँ पे ये एग्जांपल दी जाती है। वो तो और भी बहुत डेवलपमेंट कर रहा है, सिर्फ मून पे नहीं पहुँचा, वो तो सन पे भी जाने वाला है। बिल्कुल जी, वो तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि और हमारा जो है वो करप्शन की कर रहे हैं कि करप्शन किस तरह करी जाए, किस तरह जेबें भरी जाए, किस तरह पाकिस्तानी अवाम को लूटा जाए। अब ये जो बिजली के बिल जो बढ़े हैं, इसमें आपको पता 625 अरब रुपया जो है ना इकट्ठा किया गया, 625 अरब रुपया अवाम की जेबों पे डाका डाला गया। जब हम वो देखते हैं ना तो हमारे दिल खून के आंसू होता है कि हमने ये मुल्क हमारे बड़ों ने जो है ना कितनी कुर्बानियों से बाप दादा हिजरत करके इंडिया से हिजरत करके ये मुल्क हम। तो आज आप क्या सोचते हैं कि जो हिजरत करके आए वो फायदा हुआ उससे? मैं कह रहा हूँ फायदा क्या, नुकसान ही नुकसान कर दिया। पाकिस्तान को इन लोगों ने जो है ना सियासतदानों ने खत्म कर दिया। आज कहाँ पर लोग आप ये कह रहे, मैं ये नेट पे देख रहा था, लोग अपने कपड़े बेच कर घरों का बिल उतारा लोगों ने। ऐसे ही तो है। दुख हुआ है, मुझे तकलीफ हुई कि ये हमारा मुल्क है। ठीक है, हमने ये कलमे के नाम पर, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर हमारा ये मुल्क बना। बहुत पाकिस्तान मुल्क है जो कलमे के ऊपर बना। लेकिन ये बताएं यहाँ पे कलमे के मुताबिक मतलब इस्लाम के हवाले मुताबिक कोई काम हो रहा है? नहीं हो रहा, ये इस्लाम के मुनाफी हो रहा है। ये देखे ना अब आप गरीबों को किस तरह लूटा जा रहा है। सूद का यहाँ पे निज़ाम है, कोई नहीं है, शरई निज़ाम नहीं है, सब जो भी आ रहा है वो लूटने के चक्कर में। ठीक हो गया। देखें जो लोग जिनके पेरेंट्स यहाँ पे हिजरत करके आए, पाकिस्तान में आए, इंडिया से आए, आज उनकी क्या कहने। अच्छा, अगर आज यहाँ पे लोगों को मौका मिले, एक सवाल है कि भाई वापस वहाँ पे जाके सेट हो जाए वहाँ की गवर्नमेंट के, मैं आपको क्या लगता है लोग जाएंगे? फैसिलिटी मैं 100% कहता हूँ कि लोग जो है ना जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो बदजन हो गए इन सियासतदानों से। वो कहते हैं ये सियासतदान है, ये तो हमें मारने के ऊपर
छोड़ा। अब इंटरनेट से हर चीज सामने आने लगी है, सोशल मीडिया पे ये जो हमें बताया जाता है जुल्म अब नजर आ रहा है कि भाई वहाँ पे मुसलमान कितनी बड़ी बड़ी पोस्ट पे भी बैठे हैं, बड़ी डेवलपमेंट भी वहाँ पे हो रही है। और यहाँ पे मुझे बता दें कौन सी किस हवाले से, यहाँ पर जो है ना कोई नहीं, सब लूट मार में बैठे हैं। अभी मैं आपको क्या बताऊँ, आप ये कल देखते ना, वो एक औरत जो है अपने बच्चे लेकर सड़कों पे घूम रही थी, कह रहे थे ये फरोख्त के लिए ठीक हो गया। हाँ जी, यानी कि इस तरह, हाँ बच्चे बेच रहे हैं लोग, इस तरह के हालात हो गए हैं पाकिस्तान के। दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में देखें कि पाकिस्तान में महंगाई हद से ज़्यादा, सर से ऊपर, आसमान से भी ऊपर, अंतरिक्ष में पहुंच गई है। दोस्तों, पाकिस्तानी आवाम त्राही त्राही कर रही है, बहुत परेशान हो रहे हैं, यहाँ तक कि यह लोग आत्महत्या करने पर मजबूर हो जा रहे हैं। यही है कायदे आजम का जिंदा लैंड। दोस्तों, पाकिस्तानी आवाम की अपनी ही गलतियों की सज़ा मिल रही है, जैसा आवाम वैसा हुक्मरान। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में हुक्मरान राज्य नहीं करता है, वहाँ का आर्मी राज करता है, आर्मी का हुक्म चलता है। पाकिस्तानी सरकार 80% बजट आर्मी को खर्च कर देती है, 20% बजट में से अपने खुद खाता है और थोड़ा बहुत बचता है तो जनता पर लगाता है। पाकिस्तान में कोई भी लीडर पाकिस्तान के लिए अच्छा काम करना चाहता है तो वहाँ की आर्मी उसे उठाकर गायब कर देती है, उसका आता पता भी नहीं चलता। दोस्तों, वह व्यक्ति कहाँ गायब होता है कुछ आता पता नहीं चलता है। पाकिस्तानी जनता का इतना बुरा हाल हो रखा है कि वह पाकिस्तान में रहना नहीं चाहता है। पाकिस्तान के नौजवान पाकिस्तान से छुटकारा पाना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान में इतनी बेरोज़गारी हो गई है कि, इतनी भुखमरी हो गई है कि वह 2 वक्त रोटी भी ठीक से नसीब नहीं हो पा रहा है। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग एक टाइम खाना, एक टाइम पानी पी के ज़िंदा रहते हैं। इस भुखमरी के कारण पाकिस्तान में चोरी डकैती आजकल बहुत बढ़ गया है। फिर भी पाकिस्तान के लोग बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, कहते हैं हम तो एटॉमिक पावर हैं, हम इंडिया चांद पर चला गया तो क्या हुआ, हम जन्नत में जाएंगे। ऐसे वहाँ के जाहिल गवारों का कहना है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।